अभी आप लोगों से निवेदन है थोड़ा पीछे हो जाए। उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जों और अतिक्रमण के खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर लगातार गरज रहा है। अब वाराणसी में बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई एक बार फिर से हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं वाराणसी के दाल मंडी का ये इलाका है जहां पर बुलडोजर से 3 मकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। तो ये एक बार फिर से बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में हुई है। दाल मंडी का ये इलाका है जहां पर बुलडोजर चला है और अब तक लगभग 25 मकान ध्वस्त किए जा रहे हैं। दुकानदारों को दुकान खाली करने का अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। दरअसल बुलडोजर के लिए रास्ता बनाया जा रहा है और आवाजाही को पूरी तरीके से रोका गया है। ये पूरी जो कार्रवाई है ये सड़क को चौड़ीकरण करने की जद में कई दुकानें आई हैं, मकान आए हैं और उसके चलते ही हो रही है और जाहिर तौर पर सड़क को चौड़ा करना ये प्रशासन का मकसद है और उसकी जद में जो भी मकान, जो भी दुकानें आ रही है उसे हटाया जा रहा है। ये कोई पहली कार्रवाई नहीं है, इससे पहले भी हमने आपको जानकारी दी थी कि किस तरीके से दाल मंडी चौड़ीकरण योजना में तेजी के लिए बुलडोजर एक्शन एक बार फिर से देखने को मिला है। अब तक 29 मकान कुल ध्वस्त होने के साथ ही 101 हिस्सेदारों में 24 करोड़ का मुआवजा बांटा जा चुका है। यानी ये कोई अवैध अतिक्रमण नहीं है, ये दरअसल सड़क को चौड़ा करने के लिए ये पूरी कार्रवाई हो रही है और जो भी मकान ध्वस्त हो रहे हैं, जो भी हिस्सेदार हैं, उन्हें मुआवजा भी दिया जा रहा है। वाराणसी के दाल मंडी में मकर संक्रांति के बाद एक बार फिर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है शुरू हो चुकी है। काम चल रहा है लेकिन नहीं आ पा गली थी थोड़ा पीछे हो जाए आप लोग। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं जिस मकान पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है वो मकान नंबर CK 43 है और इस मकान को पहले मजदूरों द्वारा हथौड़े से तोड़ा गया। उसके बाद प्रशासन की ओर से बुलडोजर लगाकर 400 मीटर अंदर जो तंग गलियां हैं उनसे गुजरते हुए कार्रवाई की जगह पर बुलडोजर पहुंचाया गया और तब जाकर ये पूरी कार्रवाई हुई है। दरअसल सड़कों को चौड़ा करना है और उसको लेकर ही प्रशासन ने ये पूरी कार्रवाई की है। पहले ही जानकारी वहां पर दे दी गई थी, ऐसा जो है जानकारी मिली है। दाल मंडी की ये तंग गलियों में पैदल के अलावा कुछ भी नहीं जा सकता है। यही वजह है कि कार्रवाई से ये स्पष्ट हो गया है कि दाल मंडी मार्केट के अधिकांश हिस्से में अतिक्रमण था, जिसे हटाए जाने के बाद अब दाल मंडी में कार्य में तेजी लाने के लिए लगातार बुलडोजर एक्शन वहां पर जारी रहेगा। इससे पहले भी जो कार्रवाई हुई थी उसमें पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कहा गया था, सुनिए। आज ये नई सड़क की तरफ से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई है, जिसमें सुरक्षा के दृष्टिगत पर्याप्त फोर्स लगाई गई है, पैरामिलिट्री, PSC और सिविल फोर्स। साथ साथ में क्योंकि ये मेन रोड है, लोगों का आवागमन और गाड़ियों का भी प्रेशर काफी है, तो ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए ट्रैफिक पुलिस भी लगाई गई है। ड्रोन से एरियल सर्विलांस किया जा रहा है, तो सभी जो सुरक्षा के उपाय हैं वो अपनाए गए हैं ताकि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार चलती रहे। आज ये पहला मकान पे कार्रवाई चल रही है, जिसपे शुरुआत में मैन्युअली कार्रवाई हुई, बाद में JCB का भी प्रयोग किया गया। इसके बाद हम एक दूसरा मकान है उस पर भी कार्रवाई करेंगे। जैसे जैसे स्कोप बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग JCB का भी प्रयोग करेंगे। उस पर भी आगे क्या होगा कार्रवाई, लेकिन जैसे जैसे प्रशासन अपनी लीगल प्रोसेस को कंप्लीट कर लेगा वैसे वैसे कार्रवाई आगे बढ़ती जाएगी। तो स्पष्ट हो चुका है कि आने वाला जो समय है उसमें ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है जारी रहेगी और जल्द ही पूरी कर ली भी जाएगी। PWD के XEN KK सिंह ने बताया कि अब तक 29 मकानों की रजिस्ट्री हो चुकी है, जिसमें 101 हिस्सेदारों को मुआवजे के तौर पर कुल 24 करोड़ रुपए बांटे जा चुके हैं।
इसके अलावा अब तक कुल 28 मकान ध्वस्त किए जा चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत दाल मंडी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र का विकास संभव हो सके। प्रशासन की ये कोशिश है कि दाल मंडी को एक व्यवस्थित और सुगम बाजार बनाया जाए, जहां व्यापारियों और ग्राहकों को सुविधाएं मिल सके। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों की जो है मिक्स्ड रिएक्शन एक तरीके से देखने को मिला। कुछ लोगों ने इस कार्रवाई का समर्थन किया है, लेकिन कुछ लोगों ने सवाल उठाए हैं इस कार्रवाई पर, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर वहां पर ये कार्रवाई हो रही है तो उनका वो निवास स्थान है, वहां पर वो रह रहे हैं, वो बड़ा खतरा कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि उनका मकान अगर जिद में आएगा तो जगह जहां पर वो रह रहे हैं वहां से उन्हें शिफ्ट करना पड़ेगा। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि सभी प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा दिया जाएगा, उन्हें पुनर्वास की सुविधाएं भी दी जाएगी। प्रशासन इस क्षेत्र के विकास के प्रति प्रतिबद्ध है, ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही जा रही है और लगातार जो है वहां पर बुलडोजर की ये कार्रवाई हो रही है। दाल मंडी का वो इलाका जहां पर वर्षों से लोगों की दुकानें हैं, दुकानें अगर जद में आ रही हैं उस पर बुलडोजर चल रहा है, अगर वो मिट्टी में मिल रही हैं तो जाहिर तौर पर उन्हें मुआवजा इसके लिए दिया जा रहा है, यानी एक तरीके से उन्हें शिफ्ट एक तरीके से सरकार कर रही है, क्योंकि यहाँ पर वो इलाका जिसका विकास करना है, चौड़ीकरण करना है, तंग गलियां हैं, कोई आवाजाही नहीं होती है, जाम जैसी स्थिति होती है, तो उन्हीं तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये पूरी कार्रवाई काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के आसपास के इलाके में चल रही है। और जाहिर तौर पर कुछ लोगों को इससे परेशानी है, लेकिन प्रशासन का साफ तौर पर ये कहना है कि लगातार मुआवजा देकर उन्हें शिफ्ट एक तरीके से सरकार कर रही है, जो भी मकान इस जद में आ रहे हैं, जिस पर भी बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। थोड़ा पीछे हो जाए आप लोग, आप लोगों से निवेदन है थोड़ा पीछे हो जाए आप लोग, आप लोगों से निवेदन है थोड़ा पीछे हो जाए आप लोग, पीछे हो जाए, पीछे हो जाए, पीछे हो लो, थोड़ा पीछे हो जाए आप लोग।